निषाद पार्टी ने 30 नवंबर को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है और अधिवेशन की रूपरेखा को लेकर लखनऊ में निषाद पार्टी डॉक्टर सुप्रीमो संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें बताया गया है कि निषाद पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर मछुआ समुदाय के लोगों को एकजुट करेगी और पार्टी को मजबूत करेगी। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर राष्ट्रीय निषाद एकता राष्ट्रीय के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अमित निषाद से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने बातचीत की है। निषाद पार्टी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने जा रही है। इसको लेकर के राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं अमित निषाद, इनसे बात करेंगे। निषाद पार्टी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है, यानी प्रदेश से निकल कर के राष्ट्र की राजनीति। राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या क्या मुख्य चीजें रहेंगी? सबसे पहले तो राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं अपने जो हमारे नेता हैं, हम सबके अभिभावक हैं, पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफिसर में एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, निषाद पार्टी सुप्रीमो, वो हम सब के अभिभावक हैं। जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, ये उनके अगुवाई में हो रहा है कि जो अभी तक का हमारे पार्टी का जो सफ़रनामा रहा, 13 जनवरी 2013 को संगठन बना, 16 में पार्टी बनी। जब से दो भी 8-9 साल 10 साल हुए, विधायक बनाया, सांसद बनाए, जिला पंचायत सदस्य बनाए, जो भी। और इसमें क्या है कि जितने हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हुए, चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जितने भी हमारे राष्ट्रीय लेवल के या प्रदेश लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उनके सभी लोगों की बैठक होगी, उनको सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि भाई कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होती है। कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर जाके पार्टी खड़ा करता है। प्रदेश के पूरे जितने भी हमारे कार्यकर्ता छोटे बड़े हैं, सभी लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है। एक संदेश भी हम लोग को देना है कि भाई अभी तक हम लोग 70-75 साल तक दूसरे के पीछे हम लोग घूमते थे, दूसरे के पीछे चलते थे, लेकिन अब 70-75 साल बाद हम लोग हमारा अगुआ, हम सबका नेता मछुआ समुदाय को जो एक राजनीति में एक ऐसी जो प्लेटफार्म दिए माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने, तो मेरा समाज कभी राजनीति करना ही कोई करने ही नहीं दिया। लेकिन मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे इतिहास को इतना खगाला और इतिहास खगाल करके हम लोग के सामने रखा। और जो मछुआ मेरा समुदाय था, वो बेहोश था राजनीतिक रूप से, उनको वोट की कीमत नहीं पता थी। और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने हम लोगों को वोट की कीमत बताया है कि भाई अपने वोट की क्या का नाम नहीं आता था। लेकिन आज जब से मानवर साहब ने पार्टी और संगठन को मजबूत किया, तो विपक्ष में जो नेता हमारे समाज के, उनको भी इज्जत मिल रही है। आपने देख लीजिएगा, सपा में हो या बसपा में हो, कांग्रेस में, किसी पार्टी में हो, सबको इज्जत मिल रही है। क्योंकि आज मेरा समुदाय जो बेहोश था, आज होश में आ गया है और अपने नेता, अपना पार्टी, अपना झंडा, अपना नारा, अपना सिंबल उसको पहचान गया है। और ये जान गया है कि हिस्सा अगर कोई दिलाएगा तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। इसी बेस पे हम लोग अभी प्रदेश में कर रहे थे, अब हम केंद्र है। भाई दिल्ली से सबकी राजनीति शुरू होती है, हम दिल्ली से पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सब जगह, क्योंकि आप पता करिएगा, हम लोग महाराष्ट्र में हमारा संगठन है, छत्तीसगढ़ है, और उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, कई जगह हमारा संगठन है। और भी प्रदेशों में हम फैलाने का काम करेंगे। और पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, जोश खरोश के साथ ये जो है भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। उसमें नए पदाधिकारियों की भी घोषणा होगी, कुछ पुराने पद। यानी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर संजय निषाद ने मछुआ समुदाय के लोगों की लड़ाई लड़ी है, अब कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे ये लड़ाई लेकर के जाएंगे और साथ ही साथ हर स्टेट में निषाद पार्टी के अपने आप को मजबूत करेगी। सहयोगी पार्टी बीजेपी रही है, निषाद पार्टी भी एनडीए का घटक दल के रूप में रही है। क्या लग रहा है कि जो लड़ाई डॉक्टर संजय निषाद ने लड़ी है, बीजेपी का सपोर्ट मिला? एकदम मिला है कभी, क्योंकि हम लोग कहीं सम्मान नहीं मिलता। आज भारतीय जनता पार्टी जब से मनोहर साहब साथ गए हैं, तब से हमारा जो किला था भगवान महाराजा गोराज निषाद जी का सिंगेरपुर में, वो किला टूटा हुआ था। आप जाके देखिए, 70 साल से कोई एक ईंट नहीं रखवाया था। लेकिन मनोहर साहब की अगुवाई में 20 करोड़ 33 लाख का बजट ला के वहाँ भव्य हमारा जो किला है वो बन रहा है। जाके देखिए आप, बहुत भव्य तरीके से। हम लोग कभी सोचते थे कि कब ये हमारे भगवान महाराजा गोराज निषाद जी का किला बनेगा, लेकिन आज हम लोग साक्षात देख रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, जो आरक्षण का मुद्दा हमारा, उसकी भी बात चल रही है। हमें जो अभी आपने देखा होगा, हमारे पार्टी के कुछ लोगों को मनोनीत सदस्य भी बनाया गया है। माननीय साहब खुद मंत्री हैं। सब कुछ हमें सम्मान अगर दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और ये तो प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, कल जो है कि रिजल्ट आएगा, कल काउंटिंग होगी उसकी। एनडीए के चूंकि आप लोग भी घटक दल हैं, और जिस हिसाब से एनडीए के सभी घटक दल, चाहे वो निषाद पार्टी हो, सुभाषपा हो, या बीजेपी और या राष्ट्रीय लोकदल, सबने एकजुटता के साथ जो चुनाव लड़ा है, जो है कि इसमें क्या कुछ होने वाला है? क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें एनडीए निकालेगी? पूरी सीटें निकालेंगे, क्योंकि ये जनता जान गई है। जनता को आप अब
किसी को बरगला के आप वोट नहीं ले सकते। जनता जान चुकी है कि हम कहाँ सुरक्षित हैं, हमारी बहनें जान चुकी हैं हम किस किस सरकार में सुरक्षित हैं, हमारा गरीब भाई जान चुका है कि हमारा जो ज़मीन है, हमारी जो जायदाद है, हमारे खेत खलियान हैं, वो हमारा कहाँ सुरक्षित है। आप देखे होंगे सपा बसपा कांग्रेस की जब सरकार रहती थी तो कैसे गुंडागर्दी होती थी, कैसे ज़मीन गरीब आदमी का ज़मीन हड़पा जाता था, बहन बेटी बाहर नहीं निकल पाती, उनकी इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ होता था, कोई गरीब आदमी का ज़मीन हड़प लेता था, किसी हमारा छोटा गरीब भाई किसी चौराहे पे जाता था, छोटी मोटी गलती हो जाती तो तुरंत गोली से उसे भून दिया जाता था। आप ये देखे होंगे 70 साल बीच में, जब 20 साल उनकी सरकार रही, 25 साल उनकी सरकार। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय सूर्योदय पार्टी, इतने एनडीए के जितनी घटक दल हैं सभी लोग मिलके 10 साल में आप देखे होंगे किसी की हिम्मत नहीं है कोई गुंडागर्दी कर दे, जो कर रहा है उसे बुलडोजर चल। तो ये थे अमित निषाद, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि निषाद पार्टी अब प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पे अधिवेशन करने जा रही है। वैसे तो हर प्रदेश में निषाद पार्टी की शाखा है, लेकिन अब पूरे एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर निषाद पार्टी को मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ एनडीए से जो सहयोग मिल रहा है इसको लेकर के निषाद पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।